लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में कुछ पढ़ा था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेबल्स का कुछ देखेंगे। बट टेबल्स को देखने से पहले मैं आपको लिंक्स के बारे में थोड़ा सा बताता जाऊं कि लिंक्स असल में क्या काम करते हैं वेब पेज के ऊपर। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप जब एक वेब पेज के ऊपर जाते होंगे तो आपको एंकर्ड लिंक नज़र आते हैं। एंकर्ड लिंक वो लिंक जो कि आपको किसी दूसरे पेज की तरह रीडायरेक्ट करते हैं। अब वो रीडायरेक्ट करने का उनका पर्पज़ क्या होता है? लेट्स से आपकी पैराग्राफ रीड कर रहे हैं किसी टॉपिक के मुतालिक और उस टॉपिक के मुतालिक उसकी जो मैक्सिमम डिटेल है वो कहीं और पड़ी हुई है, तो आपको वहाँ पर वो हाइपरलिंक रेफरेंस वहाँ पर मिल जाएगा कि आप इस लिंक पर जाएं और यू कैन गेट द मोर डिटेल्स यू वांट गेट। ऑलराइट, सो यहाँ पर वो लिंक्स ये काम करते हैं। अब उस लिंक की प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि आप जब उस लिंक को विजिट कर लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उससे यूज़र को पता लग जाता है कि वो जो लिंक था वो विजिट कर चुका है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करती है उस लिंक्स के ऊपर वो हम देखते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, मैं सबसे पहले एंकर टैग लिखता हूँ। एंकर ए स्टैंड्स फॉर एंकर एंड एंकर टैग के ऊपर मैं उस लिंक की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। लेट्स से मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और मैं मार्कअप की बॉडी में जाऊँगा, टेक्स्ट को रिमूव करके एक एंकर टैग लिखूंगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बाद। अब इसके बीच में जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पर वेब पेज के ऊपर अपीयर होगा। लेट्स मैं लिखता हूँ दिस इज अ लिंक, दिस इज एंकर लिंक, और इसकी ओपनिंग के टैग के अंदर मैं यहाँ पर हाइपरलिंक रेफरेंस लिखूंगा कि मुझे किस लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट होना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं डबल क्लोज करके लिखूंगा अपनी साइट का लिंक ulbscs.com। अब मैं ब्राउज़र में जाकर जब रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो चुका है। ऑलराइट, तो कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इसकी एंकर लिंक की। एक प्रॉपर्टी इसकी होवर। होवर मीन जब आपका कर्सर उस लिंक के ऊपर आता है तो इसकी क्या स्टेट होनी चाहिए। लेट्स हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी जब बैकग्राउंड कलर है उसकी वैल्यू हो जाए ब्राउन। अब मैं इस पेज को जब रिफ्रेश करूंगा, अब मैं जैसे अपने कर्सर इस लिंक के ऊपर लेके आऊंगा आप देख सकेंगे कि इसका जो कलर था बैकग्राउंड वो चेंज हो रहा है। ऑलराइट, तो एक लिंक की एक और प्रॉपर्टी है जो कि विजिटेड मैंने बताया कि जब आप कोई लिंक विजिट कर लेते हैं उसके बाद उसकी क्या प्रॉपर्टी, इसकी क्या स्टेट होनी चाहिए ताकि यूजर को पता लग जाए कि वो लिंक जो है वो विजिट हो चुका है। ऑलराइट, और विजिट के अलावा हमारे पास एक है एक्टिव। एक्टिव को देखते हैं और एक्टिव का मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि एक्टिव स्टेट कहाँ पर होती है। ऑलराइट, क्योंकि बहुत माइनर सी स्टेट होती है और बहुत कम ऑब्जर्व होती है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एक्टिव स्टेट में इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए। ऑलराइट, ताकि वाज़े नज़र आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना होगा इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद कि एक्टिव स्टेट जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा, इस लिंक पर क्लिक होने के बाद जब ये किसी पेज पर रीडायरेक्ट होगा तब उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता है। ऑलराइट, आपने नोटिस किया कि इसका बैकग्राउंड कलर पहले ब्लैक हुआ था फिर वो उस लिंक पर गया था। ऑलराइट, तो ये इस लिंक की एक्टिव स्टेट थी रीडायरेक्ट होने से पहले। ऑलराइट, अब इसी जो हमने बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी यूज़ की है, एक और प्रॉपर्टी इसकी कलर भी है कि इसका कलर क्या होना चाहिए। ये कलर की प्रॉपर्टी आप सारी स्टेट में यूज़ कर सकते हैं। और कलर की प्रॉपर्टी के बाद इसके टेक्स्ट डेकोरेशन भी आता है कि आपने इसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या रखना है उस स्टेट के बाद। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसकी डिफॉल्ट स्टेट है लिंक की, मैं चाहता हूँ इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन मैं लिखूँ अंडरलाइन। अब अंडरलाइन तो ये पहले ही होता है इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। लेट्स से मैं कर देता हूँ नन। अब आपको जो अंडरलाइन नज़र आ रही थी वो आपको अंडरलाइन नज़र नहीं आएगी। आप देख सकते हैं इसके नीचे से अंडरलाइन जो था वो रिमूव हो चुका है। और ये टेक्स्ट डेकोरेशन आप किसी भी स्टेन और स्टेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आई गेस आपको एंकर लिंक का समझ में आ चुका होगा कंसेप्ट। अब थोड़ा सा मैं एंकर लिंक का आपको HTML के अंदर थोड़ा सा और बता दूं कि जो एंकर लिंक आपने देखा होगा कि कुछ एंकर लिंक्स इस तरह के होते हैं जो कि उसी पेज को
दूसरे पेज पर ले जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से होते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पर ओपन होते हैं। अब जो नेक्स्ट पेज पर ओपन होते हैं वो ओपन कुछ इस तरह से होते हैं कि एंकर के ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पर आप टारगेट उसका डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से मैं इसका टारगेट डिफाइन करता हूँ, टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट्स के बाद उसके अंदर यू नो दिस आई डोंट नो इसका नाम क्या है, मैं भूल गया। उसके बाद ब्लैंक। अब ब्लैंक जब भी मैं लिखूंगा अब इसका टारगेट ब्लैंक होगा। ऑलराइट, अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा और जब इस लिंक के बाद जाऊंगा आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर ओपन हुआ और ये पेज वैसे की वैसा है। तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग टेबल्स के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी कोडिंग।